महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव भाई बहनों, आज मैं एक अनाथ लड़की और शिव गुरु के कथा लेकर आई हूँ। कथा सुन रहे हैं दीदी तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। गुरु बहना, एक गांव में एक लड़की थी, वह अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसका नाम गौरी था दीदी। वह बहुत शिव जी के पूजा पाठ करती थी। गौरी मेहनत मजदूरी करके खाती थी दीदी। जो भी काम मिलता था वह कर लेती थी। खेत में फसल काटने का काम मिलता था वह भी करती थी। ईंटा पत्थर का ढोने का काम मिलता था तो वह भी कर लेती थी दीदी। माने जो भी काम मिलता था वह कर लेती थी, पीछे नहीं हटती थी और एक दिन भी घर पर नहीं बैठती थी। एक काम खत्म नहीं होता था कि दूसरा काम ढूंढ के रख लेती थी ताकि एक भी दिन बैठ ना सके। सोचती थी कि एक दिन बैठ जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। फसल काटने का काम उसे मिला था दीदी, लेकिन दूसरा काम ढूंढ रही थी। उसे पता चलता है दीदी कि एक सेठ के घर में ईंटा जोड़ने का काम चल रहा है। सेठ के घर एक नया मकान बन रहा है। सेठ से जाकर पूछती है, चाचा यहाँ कुछ काम मिलेगा? सेठ ने कहा, हाँ कल से आ जाना, 2 वक्त के खाना और रोज के 200 रुपया मिलेगा। गौरी पूरा खुश हो जाती है। खुशी से अपने घर उछलते आ रही थी कि चलो 2 वक्त के रोटी और 200 रुपया तो मिल जाएगा। जिस दिन काम करने नहीं जाएंगे उस दिन खर्चा करने के लिए हो जाएगा। वह बहुत खुश थी दीदी और खुशी से उछलते हुए आ रही थी तो उसे एक पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ मिला। शिव जी पर बहुत गंदा था, पूरा उस पत्ता गिरा हुआ था और पत्ता से ढके हुए थे। गौरी वहां जाकर शिवलिंग के सफाई करती है और उसके पानी लाकर धो देती है और फूल लाकर चढ़ा देती है। शिव जी के पास माथा टेककर घर चली आती है। सुबह गौरी उठती है दीदी और काम करने के लिए निकलती है तो रास्ते में वही पेड़ के नीचे शिव जी के पास जाकर कहती है, भगवान जी आपने मुझे बहुत ही अच्छा काम दिला दिया है। और शिव जी के पास माथा टेक कर अपने काम पर चली गई। इसी तरह रोज करती थी दीदी। रास्ते में शिव जी मिलते थे तो अपना जाती थी, पूजा पाठ करती थी, फूल चढ़ाती थी और अपना सारा दुख सुख वही शिव जी के पास जाकर कहती थी और माथा टेकर अपने काम पर चली जाती थी दीदी। काम करते करते पूरे 40 दिन हो गए थे। काम भी खत्म हो चुका था। गौरी पैसा मांगने के लिए सेठ के पास जाती है। सेठ पैसा देने से मना कर देता है, बोलता है, कौन पैसा, कैसा पैसा चाहिए तुमको, क्या काम किया है? मैंने खाना दिया और खाना खाती थी, काम करती थी। गौरी बोलती है, सेठ जी आपने तो कहा था कि 2 वक्त के रोटी और एक दिन के 200 रुपये देंगे।
आज तो 40 दिन हो गए, मेरा 40 दिन के पैसा जोड़कर आप दे दीजिए। सेठ गुस्से में आकर कहता है, नहीं, हमने पैसा देने के लिए नहीं कहा था, जाओ यहाँ से। गौरी वहाँ से रोते रोते आ रही थी। रास्ते में अपने शिव जी के पास जाकर कहती है, हे शिव गुरु, हम तो वही पैसा से आसरा लगा कर बैठे थे, पैसा मिलेगा तो वही पैसा से अपना झोपड़ी के मरम्मत करवा लेंगे। मेरा पूरा घर चूता है शिव गुरु, अब कहाँ से हम अपना झोपड़ी के मरम्मत करवाएंगे, कहाँ रहेंगे। बारिश के समय आ रहा है, अब मेरा घर पूरा पानी से भर जाता है शिव गुरु, हम कैसे रहेंगे। और सोचे थे कि वही पैसा से एक ठेला ले लेंगे और उस पर फल बेचेंगे। मेरी माँ यही काम किया करती थी, फल बेचती थी मेरी माँ। अपना सारा दुख शिव गुरु के पास कहती है कि अब आप ही का सहारा है शिव गुरु, अब आप ही कुछ करिए, मेरी मदद कीजिए शिव गुरु। इतना कहकर वह घर चली आती है। उधर सेठ सब मजदूर के पैसा हड़प के तिजोरी में पैसा जमा करके खुश हो रहा था कि चलो मजदूर को पैसा नहीं दिए तो मेरा तिजोरी पूरा भर गया। बारिश होने से पहले ही मेरा पूरा काम खत्म हो गया और पैसा संभाल कर भी रख दिया। पैसा से तिजोरी भर गया। तिजोरी भर कर सेठ रात में सो गया। सुबह सुबह ही सेठ की बेटी अपने पापा से पैसा मांगने आती है। पापा 10,000 रुपया दीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ। सेठ हंसते हुए कहता है, बेटी रानी बाजार जा रही है, लो जितना पैसा लेना है ले लो, सब तुम्हारे लिए तो है। जैसे ही तिजोरी खोलता है पैसा देने के लिए देखता है, देखकर ही चौंक जाता है दीदी, सब पैसा के गड्डी कागज के बन चुका है। यह सब तो देखकर सेठ रोने लगता है दीदी कि यह क्या हो गया, प्रभु मेरा पैसा कागज के कैसे हो गया। सेठ के बेटी बोलती है, पापा गहना वाला तिजोरी खोल के देखिए, गहना ही मुझे दे दीजिए, हम वही बेच के अपना काम चला लेंगे। सेठ गहना वाला तिजोरी खोल के देखता है तो उसमें सांप बिच्छा बैठे हुए थे। पूरा सांप बिच्छा से तिजोरी भरा हुआ था। डर के मारे सेठ जल्दी से तिजोरी बंद कर देता है और उसकी बेटी चिल्लाती हुई बाहर भाग जाती है। सेठ अपने घर के मंदिर घर में जाकर कहता है, हे प्रभु यह सब क्या हो गया, मेरे सारा पैसा कागज के कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह सब कैसे हुआ प्रभु। शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सेठ से कहते हैं, तुमने सब मजदूर के काम करवा के उनका पैसा नहीं दिया है, उनका हक का सारा पैसा तुम अपने पास रख लिया है, इसलिए यह सब हुआ है। सेठ कहता है, हमें माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए प्रभु, हम मजदूर के सारा पैसा चुका देंगे प्रभु। शंकर भगवान कहते हैं, जाओ तुम अपना तिजोरी खोल कर देखो। सेठ तिजोरी खोल कर देखता है तो सारा पैसा जैसा था वैसा पहले के जैसा हो गया था। गहना के तिजोरी खोल कर देखा तो सब बिछा के जगह वापस सोना चांदी के हो गया। सेठ ने सब मजदूर को बुलाकर उसका पैसा दे देता है। गौरी पैसा लेकर जा रही थी, रास्ते में शिव जी के पास जाकर कहती है, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा पैसा दिला दिया, और वहाँ से घर चली जाती है। घर जाकर सबसे पहले गौरी अपना घर के मरम्मत करवाती है। उसके बाद एक ठेला लेती है और खरीद
फल खरीद कर गांव-गांव जाकर फल बेचने लगी और फल बेचने जाने से पहले शिव जी पर जल चढ़ाती, कुछ फल चढ़ाती और माथा टेकती। भगवान जी से आशीर्वाद लेकर फल बेचने चली जाती। उसी दिन से और कुछ काम नहीं करती थी, सिर्फ फल बेचती थी और फल बेचकर अपना गुजारा करने लगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल पर पहली बार हैं दीदी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा यह कथा कैसा लगा। हर हर महादेव भाई बहनों।